जंगल के बीच खड़ा काला होटल। साल 1997। महाराष्ट्र के घने जंगल के बीच एक पुराना होटल था जिसका नाम था होटल कृष्णा पैलेस। अजीब बात यह थी कि वह होटल किसी नक्शे में नहीं दिखता था। जो लोग गलती से वहां पहुंचते उनमें से कई वापस नहीं लौटते। उनमें से कोई वापस नहीं लौटता। गांव वाले उसे काला होटल कहते थे। कहा जाता था कि उस रात 1:11 बजे होटल का असली रूप दिखाई देता था। एक दिन 5 दोस्त आकाश, रोहन, दीपक, मोहित और सुमित रोड ट्रिप पर निकले। रात को उनकी कार जंगल के बीच खराब हो गई। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। मद की तलाश में वो पैदल चलने लगे। कुछ देर बाद उन्हें दूर रोशनी दिखाई दी। वहां एक पुराना होटल था। होटल के बोर्ड पर लिखा था, स्वागत है, कमरा हमेशा खाली है। यह पढ़कर उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन रात बिताने के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अंदर एक बूढ़ा मैनेजर बैठा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। उसने बिना कुछ पूछे कहा, 5 कमरे तैयार है, 2 चौक गए। उन्होंने तो अभी बताया भी नहीं था कि वे 5 लोग हैं। लेकिन थके होने की वजह से उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात के 12 बजे सब अपने अपने कमरे में चले गए। आकाश को नींद आ रही थी। तभी उसने देखा कि कमरे की दीवार पर लगी पुरानी घड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी। टिक टिक टिक। हर सेकंड के साथ कमरे का तापमान कम हो जा रहा था। अचानक घड़ी 1:11 पर रुकी और पूरे होटल की लाइट चली गई। अंधेरे में किसी औरत की गाने की आवाज आने लगी। धीमी धीमी डरावनी और बहुत पास से। आकाश बाहर निकला। गलियारे पहले से लंबा हो चुका था। दीवार पर पुराने फोटो लगे थे, लेकिन उन तस्वीरों में जो लोग थे उनमें आकाश और उसके दोस्त भी दिखाई दे रहे थे। और तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 13 अगस्त 1962। आकाश डर गया। वह भागकर दोस्तों के कमरे में पहुंचा, लेकिन दीपक का कमरा खाली था। बिस्तर पर सिर्फ मिट्टी पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, एक मेहमान पहुंच चुका है। अब सबकी हालत खराब हो गई। उन्होंने होटल छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन मुख्य दरवाजा गायब था। जहां दरवाजा था वहां सिर्फ ईंटों की दीवार थी। तभी रिसेप्शन पर रखा पुराना फोन बज उठा। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। रोहन ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से टूटी हुई आवाज आई, कमरा नंबर 13 मत खोलना। फोन कट गया, लेकिन होटल में कमरा नंबर 13 था ही नहीं। फिर भी उन्होंने तीसरी मंजिल पर एक बंद दरवाजा मिला, जिस पर काले रंग से 13 लिखा था। दरवाजे के नीचे से लाल रोशनी निकल रही थी। तभी अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मोहित ने दरवाजा खोल दिया।
दरवाजा खुलते ही तेज ठंडी हवा चली। अंदर एक विशाल हॉल था। हॉल के बीचों बीच सैकड़ों कुर्सियां लगी थी। लोग उन पर बैठे लोग बिल्कुल चुप थे। सभी के चेहरे नीचे झुके थे। अचानक सभी ने एक साथ सिर उठाया। उनकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे थे और वे सभी एक साथ बोले, नए मेहमान आ गए। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। दोस्त जान बचाकर भागे। भागते भागते वे होटल के तहखाने में पहुंच गए। वहां उन्हें पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, 1952 में इस जगह एक होटल नहीं बल्कि मानसिक अस्पताल था। एक रात भयानक आग लगी। सैकड़ों मरीज और कर्मचारी अंदर जिंदा जल गए, लेकिन उनकी आत्माएं कभी बाहर नहीं जा सकी। समय के साथ अस्पताल गायब हो गया और उसकी जगह एक शापित होटल बन गया। अब हर साल यह होटल नए मेहमानों को अपने अंदर खींचता है। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई, दुम दुम दुम। उन्होंने मुड़कर देखा। सैकड़ों जली हुई आकृतियां उनकी तरफ आ रही थी। उनके शरीर में धुआं निकल रहा था और उनकी आंखों से आग जल रही थी। अब बचने का सिर्फ एक रास्ता था। डायरी में लिखा था, सूर्योदय से पहले मुख्य घंटी बजाओ, तभी श्राप टूटेगा। सूर्योदय के पहले वो घंटी बजाओ, तभी वो श्राप दिए वाला टूटेगा। घंटी होटल की सबसे ऊंची मंजिल पर थी। चारों दोस्त दौड़ पड़े। रास्ते में मोहित गायब हो गया। फिर रोहन, फिर अंधेरे में खींच लिया गया। अब सिर्फ आकाश और सुमित बचे थे। किसी तरह वे छत पर पहुंचे। वहां एक विशाल घंटी लटक रही थी, लेकिन उसके सामने वही सफेद आंखों वाला मैनेजर खड़ा था। अब उसका असली रूप दिखाई दे रहा था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। उसने कहा, 100 साल से कोई यहाँ से नहीं बचा। और वो उनकी तरफ दौड़ने लगा। आकाश ने पूरी ताकत से घंटी की रस्सी खींच दी। टन टन घंटी का आवाज पूरे जंगल में गूंज उठा। अचानक होटल कांपने लगा। दीवार टूटने लगी, आत्माएं चीखने लगी और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब आकाश की आंख खुली तब सुबह हो चुकी थी। जब आकाश की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो जंगल में पड़ा था। आसपास कोई होटल नहीं था, सिर्फ पुराने खंडर थे। सुमित गायब था। आज तक कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था। लेकिन जंगल से गुजरने वाले लोग आज भी कभी कभी एक चमकता हुआ होटल दिखता है, जिसके बोर्ड पर लिखा होता है, स्वागत है, कमरा हमेशा खाली है। मित्रांनो, आपली हरभरी संपली काल्पनिक कथा आहे. कोणता बुद्धीचा कसा आहे काही संबंध नाही. तर मित्रांनो, ही काल्पनिक कथा आहे तुमच्या मनोरंजनासाठी बोलवली, फक्त मनोरंजन करण्यासाठी. मित्रांनो, कमजोर दिल के ना देखे. तर मित्रांनो, कमजोर मनाच्या माणसाने हा व्हिडिओ पाहू नका. मित्रांनो, काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कशाचा काही संबंध नाही. मित्रांनो, तर काल्पनिक कथा आहे तुमच्यासाठी बोलवलेलं, मनोरंजन बोललो. मित्रांनो, मनोरंजन करण्यासाठी व्हिडिओ बनवला गेला आहे. मित्रांनो, तर शेवट पण पहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा. मित्रांनो, कमजोर दिल के ना देखे. तो बाय बाय दोस्तों.